प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? बच्चों, आज हम आपकी कक्षा 8 की सामाजिक विज्ञान के भूगोल के तीसरे पाठ खनिज और शक्ति संसाधन के प्रश्न उत्तर करेंगे। बच्चों, इससे पहले हमने भूगोल के पहले और दूसरे पाठ के प्रश्न उत्तर कंप्लीट कर लिए हैं और चैप्टर को भी रीड कर लिया है। तो अगर अभी तक आपने अपना काम पूरा नहीं किया है तो आप वीडियो देखकर अपना काम पूरा कर सकते हैं। बच्चों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं आपके पाठ्य पुस्तक के प्रश्न उत्तर। पहला प्रश्न है बच्चों, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो इसके अंदर बच्चों हमें कुछ प्रश्न दिए गए हैं छोटे छोटे, जिनके हमें आंसर बताने। तो इसके अंदर बच्चों पहला प्रश्न है, प्रतिदिन आपके उपयोग में आने वाले 3 सामान्य खनिजों के नाम बताइए। तो बच्चों इसका आंसर है, प्रतिदिन उपयोग में आने वाले सामान्य खनिज लोहा, नमक, ग्रेफाइट। ठीक है बच्चों, तो ये हैं 3। आप चाहो तो अगर आपको और किन्हीं खनिजों के नाम पता है तो आप वो भी लिख सकते हो। ठीक है, जैसे पानी, पानी भी बच्चों खनिज में आता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, अयस्क क्या है? धात्विक खनिजों के अयस्क सामान्यतः कहाँ पाए जाते हैं? आंसर, जिन शैलों से खनिजों का खनन किया जाता है वे शैल अयस्क कहलाती हैं। धात्विक खनिजों के अयस्क सामान्यतः आग्नेय और कायांतरित शैलों में पाए जाते हैं। प्रश्न तीसरा है, प्राकृतिक गैस संसाधनों में संपन्न 2 प्रदेशों के नाम बताइए। तो इसका आंसर है बच्चों, प्राकृतिक गैस संसाधन से संपन्न 2 प्रदेशों के नाम है। एक है बच्चों जैसलमेर, जो कि राजस्थान में है, और दूसरा है मुंबई, ये बच्चों महाराष्ट्र में है। प्रश्न चौथा, निम्न के लिए आप ऊर्जा के किन स्रोतों का सुझाव देंगे? ग्रामीण क्षेत्रों में बच्चों आप ऊर्जा का कौन सा साधन अपनाएंगे? तो बच्चों यहाँ आएगा बायोगैस। और दूसरा है तटीय क्षेत्रों में, जहां पर बच्चों समुद्र वगैरह होते हैं, वो तटीय क्षेत्र होते हैं, तो यहाँ पर बच्चों हम यूज करेंगे ज्वारीय ऊर्जा और पवन ऊर्जा। तीसरा है बच्चों शुष्क प्रदेशों में, यहाँ पर बच्चों पवन ऊर्जा और सौर ऊर्जा इनका यूज करेंगे। प्रश्न 5 तरीके दीजिए जिनसे कि आप घर पर ऊर्जा बचा सकते हैं। तो आंसर है बच्चों इसका, घर पर ऊर्जा की बचत के तरीके। पहला है, बिजली उपकरणों को आवश्यकता न होने पर बंद कर देना चाहिए। और दूसरा है बच्चों, सब्जी प्रेशर कुकर में पकाना चाहिए, क्योंकि अगर आप खुले बर्तन में खाना पकाओगे तो टाइम लगेगा, गैस भी लगेगी, या आप लकड़ी पे बनाते हो तो लकड़ी ज्यादा लगेगी। अगर आप कुकर में बनाओगे तो सब्जी जल्दी पक जाती है। और तीसरा है बच्चों CFL बल्ब व ट्यूब का प्रयोग करना। अगला बच्चों बचाव है, खिड़कियों को खुली रखकर प्राकृतिक हवा और प्रकाश को अधिकतम प्रयोग करना चाहिए। और लास्ट है बच्चों, गैस जलाने से पहले सब्जियां काट कर व धोकर तैयार रखना चाहिए। ये नहीं हो कि आपने गैस जला दिया उसके बाद आप सब्जियों को काटने लगे और उन्हें धोने लगे। तो सबसे पहले आपको तैयारी करके रखनी है, उसके बाद लास्ट स्टेप आपको गैस जलाने का करना है। प्रश्न दूसरा है, सही उत्तर को चिन्हित कीजिए। तो बच्चों प्रश्न दिया हुआ है, 4 इसके ऑप्शन दिए हुए हैं, एक ऑप्शन सही है, तो हमें प्रश्न को पढ़कर देखना है कि इसका ऑप्शन क्या होगा। तो बच्चों प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एक खनिजों की विशेषता नहीं है? क, वे प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा निर्मित है। तो बच्चों ये खनिज की विशेषता है। और अगला है बच्चों, उनका एक निश्चित रासायनिक संगठन होता है, ये भी बच्चों उसकी विशेषता है। और तीसरा है, वे असमाप्य होते हैं, मतलब ये कभी खत्म नहीं होंगे। तो बच्चों ये खनिजों की विशेषता नहीं है। खनिज भी बच्चों ज्यादा यूज करेंगे तो वो भी खत्म हो जाएंगे। तो इसका उत्तर आएगा बच्चों, वे असमाप्य होते हैं। और दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी अभ्रक का उत्पादक नहीं है? जहां पर अभ्रक का उत्पादन नहीं होता है, झारखंड, राजस्थान, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। तो बच्चों इसका उत्तर है कर्नाटक।
थर्ड क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन विश्व में तांबे का अग्रणी उत्पादक है? कि कहां पर विश्व का सबसे ज्यादा तांबा उत्पादन किया जाता है, उत्पादक है बच्चों, ठीक है? बोल्विया, चिली, घाना या जिम्बाब्वे? तो इसका आंसर है बच्चों चिली। प्रश्न है बच्चों चौथा, निम्नलिखित प्रक्रियाओं में से कौन सी आपके रसोई घर में द्रवित पेट्रोलियम गैस यानी एलपीजी को संरक्षित नहीं करेगी? पहला है बच्चों पकाने से पहले दाल को कुछ समय के लिए भिगोना, प्रेशर कुकर में खाना पकाना, पकाने के लिए गैस जलाने से पूर्व सब्जी को काट लेना, और लास्ट है बच्चों खुली कढ़ाई में कम ज्वाला पर भोजन पकाना। ठीक है बच्चों, तो इससे क्या होगा, जो गैस है वो ज्यादा लगेगी अगर आप खुली कढ़ाई में धीमी आंच पर खाना पकाओगे। तो बाकी तीन ऑप्शन में बच्चों इसमें तो जो एलपीजी गैस है वो उसकी बचत होगी, तो इसका बच्चों आंसर आएगा घ। प्रश्न 3, कारण बताइए। इसका बच्चों पहला प्रश्न है कि बड़े बांधों के निर्माण के पूर्व पर्यावरणीय पहलुओं को ध्यानपूर्वक देखना चाहिए। तो बच्चों इसका कारण है कि बड़े पैमाने पर वनों को काटा जाता है। दूसरा है बच्चों बहुत बड़ा क्षेत्र जलमग्न हो जाता है, बांध में बच्चों पानी होता है। और तीसरा है बच्चों स्थानीय स्तर पर भूकंप भूस्खलन का खतरा बढ़ जाता है। दूसरा है बच्चों अधिकांश उद्योग कोयला खानों के पास केंद्रित होते हैं। तो इसका आंसर है बच्चों, इसका कारण बताना है हमें कि जो उद्योग होते हैं वो कोयला खानों के पास ही क्यों होते हैं। तो बच्चों कोयला शक्ति के साधन के रूप में उद्योगों की मांग पूरी करता है। और दूसरा है कोयला एक भारी खनिज ईंधन है जिसे दूर क्षेत्रों में ढोने से खर्च और समय बढ़ जाता है। बच्चों तीसरा है पेट्रोलियम को काला सोना क्यों कहा जाता है? ठीक है, तो इसका उत्तर है बच्चों पेट्रोलियम और इससे बने उत्पादों के महत्व तथा अधिक मूल्यवान होने के कारण ही इसे काला सोना कहा जाता है। चौथा है बच्चों आखनन पर्यावरणीय चिंता का विषय हो सकता है। तो इसका कारण बताना है कि ये क्यों हो सकता है, इसका ये चिंता का कारण। तो आंसर है इसका आखनन खुले गर्त वाली खनन क्रिया जिससे धूल बड़े स्तर पर पर्यावरण में फैलती है, जिससे पर्यावरण प्रदूषण होता है। बच्चों प्रश्न चौथा है निम्नलिखित में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो बच्चों नीचे हमें कुछ ऑप्शन दे रखे हैं, इनके अंदर हमें अंतर बताना है। जैसे पहला है परंपरागत और गैर परंपरागत ऊर्जा में क्या अंतर है। तो सबसे पहले हम बच्चों परंपरागत ऊर्जा के स्रोत के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत के बारे में पढ़ेंगे। आप दोनों पढ़ोगे तो आपको इनमें डिफरेंस पता चल जाएगा क्या है। पहला है बच्चों परंपरागत ऊर्जा के स्रोत, जिन स्रोतों का उपयोग मनुष्य अपनी ऊर्जा की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए लंबे समय से करता चला आ रहा है, वो हो गए बच्चों परंपरागत स्रोत। और दूसरा इसका है इन स्रोतों का भंडार सीमित है तथा ये अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है। तीसरा है बच्चों इन ऊर्जा स्रोतों के उपयोग से प्रदूषण होता है। और चौथा कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस आदि परंपरागत ऊर्जा स्रोत के उदाहरण है। अब बच्चों ये तो थे परंपरागत ऊर्जा के स्रोत, अब हमें अंतर इसका बताना है गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोतों से, ठीक है। तो बच्चों जिन स्रोतों का उपयोग मनुष्य अपनी ऊर्जा की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए परंपरागत ऊर्जा स्रोतों के विकल्प के रूप में करने लगा है। और बच्चों दूसरा अंतर है इन स्रोतों का भंडार सीमित नहीं है, जबकि परंपरागत ऊर्जा स्रोत जो स्रोत थे उनका भंडार सीमित था, इनका सीमित नहीं है और ये नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत है। और अगला अंतर है बच्चों इन ऊर्जा स्रोतों के उपयोग से प्रदूषण नहीं फैलता है, जबकि ऊपर हमने पढ़ा था कि इन ऊर्जा स्रोतों के उपयोग से प्रदूषण होता है। चौथा अंतर है बच्चों सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत है, जबकि कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस ये परंपरागत ऊर्जा के स्रोत है। तो आप दोनों बच्चों एक साथ देखोगे तो आपको अंतर स्पष्ट हो जाएगा, ठीक है। अब बच्चों हमें अंतर बताना है बायोगैस और प्राकृतिक गैस में। तो सबसे पहले बच्चों हम जानेंगे बायोगैस के बारे में। यह मानव निर्मित संसाधन है। दूसरा है यह जैविक अपशिष्ट जैसे मृत पौधे और जंतुओं के अवशेष, पशुओं का गोबर आदि से तैयार की जाती है।
और तीसरा है बच्चों इसका उपयोग खाना पकाने तथा बल्ब जलाने आदि में घरेलू जरूरतों के लिए किया जाता है। और चौथा है बच्चों इसके प्लांट ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में लगाए गए हैं। अब बच्चों इसका अंतर हमें बताना था प्राकृतिक गैस के से, तो इसका आएगा बच्चों प्राकृतिक गैस में पहला है यह प्राकृतिक संसाधन है, जबकि बायोगैस मानव निर्मित संसाधन था। ठीक है, और दूसरा है यह पेट्रोलियम निक्षेपों के साथ पाई जाती है। तीसरा है इसका उपयोग घरेलू और वाणिज्यिक ईंधनों के रूप में किया जाता है। और चौथा अंतर है बच्चों भारत में प्राकृतिक गैस जैसलमेर, कृष्णा गोदावरी डेल्टा, त्रिपुरा और मुंबई के अब तटीय क्षेत्रों में पाई जाती है। तो बच्चों ये अंतर था आपका बायोगैस और प्राकृतिक गैस में। तीसरा अंतर हमें बताना है बच्चों लोहा और अलोहा खनिज में। तो लोहा खनिज क्या होता है बच्चों जिन धात्विक खनिजों में लोहा अंश पाया जाता है उन्हें लोहा खनिज कहते हैं। दूसरा है बच्चों लोहा अयस्क, मैग्नीज, क्रोमाइट इत्यादि लोहा खनिज के उदाहरण है। और अलोहा खनिज होती है बच्चों जिन धात्विक खनिजों में लोह अंश नहीं पाया जाता है। सोना, चांदी, तांबा आदि अलोह खनिज के उदाहरण है। तो बच्चों ये अंतर हो गया आपका लोहा और अलोहा खनिज में। और चौथा अंतर बताना है बच्चों हमें धात्विक और अधात्विक खनिज के बारे में। तो सबसे पहले हम जानेंगे धात्विक खनिज के बारे में, जिन खनिजों से धातु प्राप्त होती है। और दूसरा है बच्चों इनको पीट कर पतली चादरों के रूप में परिवर्तित किया जाता है। तो बच्चों ये कादरों लिखा हो आप चादरों कर लेना। ठीक है, और इसका तीसरा है बच्चों इनमें चमक होती है, धात्विक खनिज में चमक होती है। लोहा अयस्क, मैग्नीज, क्रोमाइट, सोना, चांदी इत्यादि धात्विक खनिज के उदाहरण हैं। अधात्विक खनिज होता है बच्चों जिन खनिजों में धातु नहीं पाया जाता है। ठीक है, ये पीटने पर टूट जाते हैं। और तीसरा अंतर है इनमें चमक नहीं होती, जबकि धात्विक खनिज में चमक होती है। और बच्चों संगमरमर, कोयला, अभ्रक, पेट्रोलियम ये अधात्विक खनिजों के उदाहरण हैं। तो बच्चों ये थे आपके पाठ्य पुस्तक के कुछ प्रश्न उत्तर। अब आप इन्हें अपनी नोटबुक में कंप्लीट कर लीजिएगा और इन्हें लर्न भी करिएगा। ओके, क्योंकि आपके एग्जाम में जो आपका लर्न किया होगा वही काम आएगा। ठीक है, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा बच्चों। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिएगा। और मेरी तरफ से आपको बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।